ये ट्रेडिंग काउंट और ये नंबर हमने लिख रखे हैं। 4A स्मॉल 1 पर लिखेंगे सेल्स 6 करोड़ 70 लाख। 4C थर्ड वेट ऑब्लिक CST लिखेंगे अमाउंट 30,92,000। 5 नंबर पर है क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट लिखेंगे 6 लाख और ये क्रेडिट साइड का टोटल वहां पर आ जाएगा 7 करोड़ 6,92,000। इसी तरीके से डेबिट ऑफ ट्रेडिंग का टोटल आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक 8,90,000 जो कि 7 नंबर पर होगा। 8 नंबर पर परचेजेस 4 करोड़ 87,52,110। 10 का 6th वेट अमाउंट 26,89,000। इलेक्ट्रिसिटी 9 का 2 1,77,800 और ग्रॉस प्रॉफिट 12 नंबर पर अपने आप निकल आएगा और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट डिस्काउंट के शेड्यूल में 13 नंबर पर जो कि है 1 करोड़ 81,83,090। फिर सैलरीज हम ले रहे हैं प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का डेबिट साइड। सैलरीज 36,17,890 जो कि 22 का 1। एंटरटेनमेंट 25 नंबर पर है 20,000। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे ये नंबरिंग आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। एडवर्टीजमेंट 578,000। 30 का कमीशन हम ले रहे हैं आउटसाइड इंडिया वाला नहीं, इन इंडिया वाला। अमाउंट है 1,50,000। टर्निंग एक्सपेंसेस जिसको हम डोमेस्टिक ट्रेवल कह सकते हैं 4,23,000। टेलीफोन 6,15,000। फेस्टिवल एक्सपेंसेस 84,000। वैट पेड और पेबल 44 का थर्ड 4,10,000। डेप्रिसिएशन 52 नंबर पर 50,84,500। अदर एक्सपेंसेस वहां लिखना पड़ेगा आपको, मिसलेनियस कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा वहां पर, तभी वो लेगा, अदरवाइज लेगा नहीं। 26,74,001 और नेट प्रॉफिट 53 पर अपने आप आ जाएगा 80,26,000 और ये ऑटो कैलकुलेशन होगी। जो आपको अदर इंफॉर्मेशन रखी है एडवर्टीजमेंट की कि पेमेंट मेड टू रिलेटिव 80,000 एक्सेस 18,000, ये आप लिखेंगे 9 पर जाएंगे आप ओआई वाले शेड्यूल में। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पिल अकाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40A उसमें 9 का ए वाला एक्सेसिव अमाउंट पेड टू पर्सन्स 18,000 सिर्फ आपको वहां लिखना होगा और ये बीपी के शेड्यूल में ऑटोमेटिकली 17 नंबर पर पहुंच जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। दूसरा है आपने टैक्स नहीं काटा कमीशन पर 1.5 लाख की। 8 कैपिटल ए एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पिल अकाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 40 और इसमें 8A के कैपिटल बी में जाएंगे, स्मॉल बी में नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस और 1,50,000 का 30% हो गया 45,000 और इसका अमाउंट 16 नंबर पर बीपी के शेड्यूल में अपने आप चला जाएगा। फेस्टिवल एक्सपेंसेस पर्सनल नेचर के हैं 10,000, ये 7 नंबर पर जाएगा ओआई वाले शेड्यूल में। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पिल अकाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 37 और जब लिखेंगे अमाउंट वो लिखेंगे 7 का स्मॉल बी पर्सनल नेचर अमाउंट आएगा 10,000। 10,000 ये अपने आप बीपी के शेड्यूल में 50 नंबर पर चला जाएगा। सैलरी नॉट पेड 3 लाख टिल ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग। जो बोनस की बात हो रही थी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पिल अकाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 43B 11 नंबर पर है और उसके स्मॉल सी में आप लेंगे अनपेड सैलरी और 3 लाख का अमाउंट लिख देंगे और ये ऑटोमेटिकली बीपी के 80 नंबर शेड्यूल पर चला जाएगा। वैट इंक्लूड्स पेनल्टी 2,000 एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पिल अकाउंट डिसअलाउबल अंडर सेक्शन 31 और हम जो लिखेंगे 7 का स्मॉल एफ पेनल्टी में और ये अमाउंट है 2,000 और ये बीपी के 15 नंबर चला जाएगा बीपी के शेड्यूल में। ये शेड्यूल जब आप बीपी देखेंगे तो 80,26,570 आ गया प्रॉफिट डिस्काउंट से 53 नंबर से। डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पिल अकाउंट ये अमाउंट आ गया पिल अकाउंट के 52 नंबर से 15,84,500 और ये डेप्रिसिएशन अलाउबल ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल से आ रहा है। ये अब आप नीचे देखेंगे 12,000 50 नंबर वाला, 16 वाला 45 टीडीएस वाला जो था, 17 वाला रिलेटिव को जो आपने एक्सेस पेमेंट की और 3 लाख 80 नंबर पर जो आपने सैलरी जो बोनस दिया वो आपका अनपेड है। तो ऑटो कैलकुलेशंस करके ये अमाउंट नेट प्रॉफिट आ जाएगा 97,90,110। ये बैलेंस शीट आपने एज इट इज फाइनल करनी है। 1A सोर्स ऑफ फंड्स के अंदर कैपिटल 5 करोड़ 48,77,800। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में 3A स्मॉल 1D क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। 3A स्मॉल 2 डेटर्स
26,36,000। 1 का ए ग्रॉस ब्लॉक एसेट्स का अमाउंट है 27,24,100। ये कैसे आया? ये अमाउंट 11,39,000 आपका बैलेंस शीट में रखा है। 50,84,500 हमने प्रॉफिट अकाउंट से निकाल लिया और ग्रॉस अमाउंट को इस तरह से निकाल लिया। 2 का ए इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट अमाउंट ज्यादा है 3,88,56,000। बैंक बैलेंस 3 का ए थर्ड पार्ट 1,50,00,200 और इसी में है कैश बैलेंस 3 स्मॉल ए थर्ड ए कैश बैलेंस और सन्डी क्रेडिटर्स का 3 डी स्मॉल 1 कैपिटल ए अमाउंट आ गया 7,90,000। ये डेप्रिसिएशन वहां पर ऑटोमेटिकली लिखेगी 8 लाख का डेप्रिसिएशन, 60 लाख आपने लेस देन 180 डेज और एडिशनल डेप्रिसिएशन 8 लाख का 15% 1,20,000 हो गया। 60 लाख का जो कि लेस देन 180 डेज है उसका 15% 9,000 उसका कर दिया हाफ। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपने 60 का खरीदा उसका 20% और उसका हाफ क्योंकि वो लेस देन 180 डेज है। कंप्यूटर में 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस 1 लाख 40% 40,000 लेस देन 180 डेज का जो अपना खरीदा 80,000 का उसका 40% के हिसाब से 32 उसका कर दिया हमने 1/2 16,000। फर्नीचर आपका 90,000 का था फर्स्ट अप्रैल को 400 का आपने बेच दिया तो फिगर आ गई 89,600 उसका 10% 8,960। लेकिन जो फर्नीचर आपने खरीदा लेस देन 180 डेज वाला उसका 10,000 का 10% क्योंकि अब हाफ करना है उसको वो हो गया 500 रुपया। तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया 1,95,960 और यही डेप्रिसिएशन अलाउबल की यहां पर और ये भी काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा।